Assalamu alaikum. Welcome to my channel Asif Brain and today we will discuss chapter number 7 business mathematics 1429 कोड 5405 कोड and here we will discuss question number 6 part G। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है G पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 6 का G पार्ट। तो यहाँ पे हमें जो सीखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से है कि पहले नंबर पे हमें नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आ जाएगा नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अगर हमारे पास फंक्शन स्क्वायर रूट की फॉर्म में है फिर उसका भी हमें डेरिवेटिव लेना आ जाएगा, सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हमारे पास दो फंक्शन है, बटे के ऊपर नोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर दो फॉर्म में है, बटे के ऊपर भी फंक्शन है बटे के नीचे भी फंक्शन है, देन हमें क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हमें क्वोशिएंट रूल वो भी हमें सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 6 का जो जी पार्ट है यहाँ पे इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो एक्स के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलें जी। अब y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना आपने सीखना है कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन दिया गया होगा उसको अपने बटे के नीचे लिख देना है। ऊपर एक आएगा और ये जो फंक्शन होगा यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो अपने बटे के नीचे लिख लेना है। क्लियर है? चलें, यहाँ पे नेचुरल लॉग के साथ ये सारी वैल्यू दी हुई है, इसको भी आपने क्या करना है बटे के नीचे लिख लेना है। एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 4। ठीक है, लेकिन जी मैंने क्या किया, बटे के ऊपर क्या आएगा 1 आएगा, ये बटा लगाया, फिर उसके बाद ये सारा फंक्शन जो ना सारी वैल्यू यहाँ पे बटे के नीचे मैंने लिख दी है एज इट इज़। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसका हमने लेना होता है डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, किसका, इस सारे का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 4। ले जी, हमने क्या किया है, नेचुरल लॉग के साथ यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया गया होगा उसको मैंने बटे के नीचे लिखा ऊपर एक। फिर उसके बाद ये जो सारा फंक्शन है इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये सारी वैल्यू के ऊपर है। अब यहाँ पे हमने सीखना है यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है वो हमें सीखने को मिलेगा। तो याद रखना है जब हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, उसको पावर की फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया गया हो तो उसको आपने जब ख़त्म करना होगा, उसको पावर की फॉर्म में लिखना हो तो हम उसको 1/2 लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हमने इसको ऐसे ही करना है कि 1/2 इसकी जगह पे ये जजर ख़त्म करेंगे स्क्वायर रूट को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1/2। चलिए उसके बाद एक और यहाँ पे ये जो हमारे पास दो बटे हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है, जो दूसरे बटे के नीचे जो वैल्यू होगी ये हमेशा ऊपर आती है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या बटे के ऊपर आ जाएगी, एक्स की पावर 4 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे जजर जो है ना वो ऊपर वाली रकम के ऊपर भी है नीचे वाली के ऊपर, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। इसका जजर अलग हो जाएगा और इसका जजर अलग से आप लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 10। ले जी, इसकी समझ लग गई है। जब दो बटे हों तो दूसरे बटे के नीचे जो वैल्यू होगी जो फंक्शन होगा उसको आपने क्या करना है पहले बटे के ऊपर लिख लेना है, वो मैं लिख दिया। अब ये जो होगा दोनों बटों के दरमियान जो वैल्यू होगी जो फंक्शन होगा उसको आपने नीचे लिखना है। ठीक है, चलें अब उसके बाद इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से पहले मैंने बताया ये जो जजर है इसको हमने पावर की फॉर्म में लिखना है। जी हम इसको पहले हम लिख लेते हैं पावर की फॉर्म में, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 4। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 क्योंकि हमने जजर को ख़त्म कर दिया स्क्वायर रूट को। चलें जी, अब हम देखिए हमारे पास क्या है पावर है, तो यहाँ पे हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, पावर रूल। चलें जी, एक्स की पावर 4 प्लस 4 और नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10 और इसका भी स्क्वायर रूट। पावर पहले आ जाएगी
ठीक है। उसके बाद एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 10 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 4 और पावर में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, पावर रूल यहाँ पे भी हम सीखने को मिल रहा है कि जो पावर होती है ये पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी, जो फंक्शन होगा सारा, इसका अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे अलग से, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 10 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 4। ठीक है, लें जी, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो वैसे के वैसे ही आ जाएगी, एक्स की पावर 4 प्लस 4 और नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 10। ठीक है, चलें जी, ये वैसे आ गया। उसके बाद ये 1/2 भी वैसे आ जाएगा। यहाँ पे याद रखना है, इसको आपने सॉल्व करना है, 1/2 माइनस 1। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा, इसका बटा नहीं है तो खुद लगा लें, 2 1 2, 1 को 1 से ज़रब किया 1, 2 को 1 से ज़रब किया 2, -2 में से जमा के 1 निकाल देंगे, बाकी -1/2 रह जाएगा। सिंपली आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ये -1 है ना, -1 में से जमा का हाफ निकाल देंगे, प्लस का हाफ, 1 में से प्लस का हाफ निकाल देंगे, बाकी माइनस का हाफ बच जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 10 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 4, यहाँ पावर क्या बचेगी, -1/2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैसे आया ये। ठीक है, चलें जी, वेल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको रेज करने लगा हूँ। अब इसके बाद हमने इसका लेना है डेरिवेटिव। तो देखें, एक फंक्शन बटे के ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है। ठीक है, हमारे पास बटे के नीचे भी वैल्यू दी है, ऊपर भी दी हुई है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में क्या होता है, एक फंक्शन ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो इसका हमने डेरिवेटिव कैसे लेना होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेंगे, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे लिख लेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का हम लेंगे डेरिवेटिव, ये प्राइम का मतलब डेरिवेटिव, फिर माइनस लगाएंगे, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम। ठीक है, तो यही रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक रकम बटे के ऊपर है, एक नीचे है। तो यहाँ पे भी हम वही रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रूल से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, ये वैल्यू सारी वैसे की वैसे ही आई और इसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो देखिए क्या होगा, हमारे पास नीचे वाली फंक्शन जो ना, नीचे वाला फंक्शन का हमने लेना होता है स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, एक्स की पावर 4 प्लस 4, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा, देखिएगा गौर से, 4 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर 4 में से एक माइनस करेंगे, बाकी 3 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 2 पहले आ जाएगा, 2 पहले से मौजूद है, 2 ये वाला कितना हो जाएगा 4, एक्स की पावर 2 में से एक माइनस करेंगे, बाकी यहाँ पे 1 रह गया, प्लस 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर उसके बाद आपने लगानी है माइनस लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज़, एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 10। ठीक है, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x की पावर 3। 4 पहले आ जाएगा, 4 में से एक माइनस करेंगे, बाकी 3 आ जाएगा, और ये जमा 4 है, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा 0, वो हम लिखें या ना लिखें। ये तो हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ये वाली वैल्यूज़, इसको भी आपने साथ साथ देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये वैल्यू तो वैसे की वैसे ही आएगी, एक्स की पावर 4 प्लस 4। ठीक है, और ये बटे के ऊपर, ये बटे के नीचे, एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 10। ले जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये 1/2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं एक थोड़ा सा स्टेप करने लगा हूँ जो कि आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। देखिएगा कि ये -1/2 है ना, इसको मैंने प्लस बनाना है, तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, आप नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले आएंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले जाएंगे। ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस 4 नीचे आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 10। ठीक है, लेकिन जी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, +1/2। क्लियर है, चलें जी। अब उसके बाद जो हमारे पास रह जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ पे लिखूँगा,
ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 4x की पावर 3 है ना, इसको आप x की पावर 4 से ज़रब करेंगे, ठीक है। तो 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, x की पावर 3 ये 4 ये कितनी हो जाएगी 7। फिर उसके बाद 4x है, 4x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा, ये 4 वैसे के वैसे, एक x ये वाला 4 ये वाला 5 हो जाएगा, 4x की पावर 5, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये x की पावर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0 है तो 0 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा वैसे का वैसे ही, यहाँ पे ये 0 ख़त्म हो जाएगा। तो ये लीजिए, उसके बाद हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 ज़रब 4 16, ठीक है। x की पावर 3 है तो साथ में x की पावर 3 भी लिखेंगे, और उसके बाद 4 ज़रब 4 16, साथ में ये x है तो x भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, वो माइनस यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है, ब्रैकेट लगानी है। फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 को यहाँ पे 1 है, 4 ये आ जाएगा, 4 1 4, x की पावर 3 ये वाली, 4 ये वाली कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। फिर उसके बाद 4 ज़रब 2 8, 8, x की पावर 3 ये वाली 2 वाली कितनी होगी 5, 4 ज़रब 10 40, ठीक है। ये x की पावर 3 है तो ये आपने लिख लेनी है, लें जी, और यहाँ पे ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इनको सिंप्लीफाई मज़ीद। देखिएगा, x की पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट, और नीचे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये भी स्क्वायर रूट आ गया 1/2। यहाँ पे देखिएगा इसको गौर से, x की पावर 4 प्लस 4 ये 1/2 है ना, 1/2 को मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में, जज़र की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब हमने जज़र को ख़त्म किया था ना, किसको, जज़र को ख़त्म किया था तो हमारे पास आया था 1/2, ठीक है। यहाँ पे इस जज़र को ख़त्म किया था तो हमारे पास 1/2 आया था, क्लियर है। तो हम 1/2 को दोबारा जज़र की फॉर्म में लेकर आएंगे। नीचे वाला भी आपने ऐसे ही करना है, x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसका भी आपने जज़र बना लेना है, क्लियर है। चलें जी, ये 1/2 को हमने क्या किया, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया, जज़र की फॉर्म में। अब अगला स्टेप, इसको हम सोल्व करेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, ये जो माइनस है ना, इसको आपने अंदर लेकर जाना है ब्रैकेट के अंदर। जब हम ब्रैकेट के अंदर इसको लेकर जाएंगे तो ये अलामतें इनकी चेंज कर देनी है, ठीक है। क्या करना है, हाँ, अलामतें चेंज कर देनी है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस वाली होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस वाली होगी वो प्लस। लेकिन वो कौन सी, जो माइनस के बाद ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनकी, ऊपर वाली नहीं, ठीक है। 4x की पावर 7 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 16x की पावर 3 प्लस 16x माइनस 4x की पावर 7 माइनस 8x की पावर 5 माइनस 40x की पावर 3। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, ये प्लस का 4x की पावर 7 और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। जो बाकी हमारे पास रह गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे देखें ये दो वैल्यू सेम हैं, x की पावर 4 प्लस 4, ठीक है। एक ये जज़र है, एक ये जज़र है। तो देखिएगा मैं इसका क्या लूँगा, स्क्वायर, क्योंकि दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, जब दो जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी ऊपर पावर होगी। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, दो पावर होगी। शर्त ये है कि हमारे पास कंपलसरी है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या होगी, 2 हो जाएगी। और नीचे भी ऐसे ही करेंगे, नीचे भी दोनों वैल्यू सेम है, x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसका भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। और ये वाला जो 1/2 है ये हम शुरू में लिख लेंगे, 1 ऊपर बेशक ना लिखें, आप नीचे ये वाला जस्ट 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये -8 है और ये जमा 4 है, 8 में से 4 निकाल देंगे, बाकी माइनस के 4 एक्स की पावर 5, ठीक है। उसके बाद है 16 एक्स की पावर 3 और यहाँ पे है 40 एक्स की पावर 3, 40 में से 16 निकाल देंगे, ठीक है। 40 में से 16 निकालें तो हमारे पास कितना बचेगा, 4, 3 में से 1 निकाले 2, -24, एक्स की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 16x। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई आपने ये करना है। यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ पे हमसे हुई है, वो ये है कि यहाँ पे ये जो बटे के नीचे है ना x⁴ + 4 होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा, इसको आपने नीचे लिख लेना है x⁴ + 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपने लिख लेना है x⁴ + 4 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नीचे स्क्वायर हमने लिखा था, ये वैल्यू हमने नहीं लिखी, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी x⁴ + 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलें जी, अब उसके बाद हमारा ये आखिरी स्टेप है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिएगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा x⁴ + 4, और नीचे हमारे पास रह जाएगा 2 × ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर जजर से कैंसिल हो जाएगा x⁴ + 2x² + 10, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये बटे के नीचे है, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x⁴ + 4 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ -4x⁵ -24x⁵ + 16x, इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर बेशक लिख लें। देखिएगा यहाँ पे पावर 1 है, तो ये एक पावर इस एक से कट जाएगी, यहाँ पे एक पावर रह जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया, -4x⁵ बच गया, -24x⁵ बच गया, + 16x, और नीचे आ जाएगा ये 2 × x⁴ + 2x² + 10 × x⁴ + 4, और यहाँ पे ये जो दो पावर थे ना, दो पावर ये एक से कैंसिल हो गई थी, बाकी एक और एक हम ऊपर पावर लिखते ही नहीं है, ना लिखी हो तो मतलब पावर एक यहाँ पे है। ये हमारे पास आंसर आ गया है। आई होप कि आप लोगों को एक क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको बिजनेस मैथमेटिक्स के हवाले से क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट मिले, ठीक है, या प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका हो, आप चाहते हैं कि वो आपको आ जाए, तो आप मेरे कांटेक्ट पे जो ना मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह उसको कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द सॉल्व करने की। और इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन की कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर, तो इंशाल्लाह आई विल डिस्कस विद यू। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।